प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आप सीखेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद जैसा कि नाम से ही परिचय प्राप्त कर रहे हैं कि बहु माने बहुत, पद माने टर्म, अंग्रेजी में टर्म। तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये बहुपद का परिभाषा हम लिख के रखे हैं कि बहुपद हम किसे कहते हैं। तो यहाँ दो चीज समझ लेना है जरा सा। बहुपद क्या है, बहुपद, और दूसरी बात हम परिभाषा में लिखे हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान देना है कि बीजीय व्यंजक, बहु और पद क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक, और नहीं तो कोई चीज हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि ठीक है बीजीय व्यंजक लिखते हैं। जैसे कि बीजीय व्यंजक होता है, एक चर होता है, उसमें एक अचर होता है। ठीक है, उसमें कुछ जोड़ घटाव करते हैं। जैसे कि x में 2 गुना तो 2x लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, 2x, इसमें ये अभी जो है सो एक पद हो गया। ठीक है, बहुपद तो एक पद हो गया। इसमें अगर कुछ जोड़ते हैं या फिर यहाँ पर घटाते हैं तो ये एक पद, ये एक पद, ये दो पद हो गया, तो ये पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद का मतलब बहुत सारे पद हो सकते हैं। इसमें आगे भी पद हो सकते हैं, 2x माइनस 3x प्लस 4। तो इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3, 1 2 3, 3 पद हो गए। ठीक है, तो ये पद कहलाते हैं। आप समझ गए पद। अब है कि बहुपद, बहुपद में 1 2 3 4 5 6 पद हो सकते हैं, 7 8 पद एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उसके पदों की संख्या सीमित है। ऐसा नहीं कि जैसे हम पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 तो ये अनंत तक जा रही है, इसका अंत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें टर्म यानी पद की संख्या सीमित रहेगा। या तो 3 पद वाले रहेंगे, आपको सॉल्व करना रहेंगे, या 4 पद वाले रहेंगे, या 5 पद वाले। उसकी पदों की संख्या सीमित है, या 10 पद, 11 पद, कुछ भी हो, लेकिन पद की संख्या दिया रहेगा। ठीक है, वो पदों की संख्या सीमित रहेगा। अब बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक भी है। ठीक है, ये क्या है, पद समझ गए, और ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो बीजीय व्यंजक, तो क्या हम परिभाषा लिखे हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक, बहुपद की डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो चर और अचर जरा सा हम बता देते हैं, चर्चा तो हो चुकी है, फिर भी चर और अचर, चर एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसका मान परिवर्तन होता है, अर्थात एक्स वाई के मान, एक्स ये सब के मान जो है बदलता रहता है समीकरण में अलग अलग जगह पर। लेकिन अचर जैसे 1 2 3 -3 -2 कुछ भी हो गया, √2 √3, ये सब अचर हैं। ठीक है, तो आप चर अचर की व्याख्या हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, और अब हमको देखना है कि चर, चर अर्थात ये सब। ठीक है, तो चर के घातांक जो है धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक आपको बताएं 0 1 2 3, ये इधर ये माइनस में ऋणात्मक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक मतलब यहां से इधर 0 1 2 3। ठीक है, अनंत तक जाएंगे ये, तो इस टाइप में होना चाहिए। 0 1 2 3 ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये देखिए, शून्य से जब शुरू हो रहा है 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्या भी है। तो ये आप कह सकते हैं कि घातांक जो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। या पूर्ण संख्या हो, घातांक जो है पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। सीधी सीधी बात है। आप इसको थोड़ा सा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलने के लिए, स्टैंडर्ड तरीके से ये धनात्मक पूर्णांक इसको बोलना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग इसको बोलेंगे। तो अब यहाँ देखिए कि बहुपद धनात्मक पूर्णांक, कोई बहुपद हम लिखते हैं। अब इसकी पहचान करेंगे हम एज फॉर एग्जाम्पल में, जैसे 2x - 5। इसमें देखिए चर x है, इसका घातांक कुछ है क्या, नहीं है कुछ, तो एक जरूर है, नहीं है ऐसा मतलब नहीं, एक है। ठीक है, और ये 5 जो सोच रहे हैं कि अकेला, ये अकेला नहीं है, x⁴ आप लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ 1 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं, इसको याद रखिएगा।
ये हम कोई नया वीडियो में हम आपको डालेंगे कि x के पावर में 0 हो तो 1 कैसे होता है, इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल इसीलिए ऐसा नहीं सोचिएगा अचर अकेला उसमें चर नहीं, तो चर है लेकिन वो चर का घातांक शून्य 1 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए 1 है तो ये क्या हो गया, यहाँ धनात्मक पूर्णांक हो गया तो ये बहुपद होगा। अब मान लीजिए एक ऐसा लिखते हैं 2x² के घातांक में, चाहे 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर देखिए चर का घातांक 2 जो कि धनात्मक है, यहाँ पर x का घातांक कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये क्या धनात्मक है, तो ये क्या है, ये भी बहुपद होगा, ठीक है। अब ऐसा जरिए लिखते हैं 2x² माइनस घात 2 में 3x प्लस 4, तो देखिए यहाँ पर चर का घातांक तो 1 है लेकिन यहाँ x का यानी चर का घातांक ऋणात्मक हो जाता है, तो ये क्या है आपका बहुपद नहीं होगा। समझ गए, इतना तो आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं किस और टाइप का नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप लिख सकते हैं x² माइनस √2x प्लस 3। ये देखिए यहाँ चर x है, इसका घातांक 2 है, यहाँ चर x है, इसका घातांक 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि चर का घातांक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इस टाइप भी बहुपद होगा। ये वास्तविक संख्या जो गुणांक में जो कुछ है उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आपको बोले अचर हो सकता है, रूट में हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ हम लिख चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान देना है, अभी एक ध्यान दीजिएगा जो बहुपद नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, x² माइनस 2√x प्लस 3, ये आपका बहुपद है कि नहीं सो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर का घातांक 2 जो कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे चर x है लेकिन यह रूट के अंदर है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे x² माइनस 2, इस x को अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 होता है इस रूप में। जब रूट हटाएंगे तो कभी भी आप रूट हटाएंगे तो उसका घातांक अगर वर्गमूल में हो तो 1/2 होगा, अगर यहाँ पे 3 दिया है तो 1/3 होगा, ठीक है कि नहीं। तो वर्गमूल में यदि इस टाइप में है तो x का घातांक 1/2, तो यहाँ तो आपका धनात्मक पूर्णांक है लेकिन यहाँ पर चर का घातांक क्या है कि धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं, एक परिमेय संख्या हो, तो ये क्या है बहुपद नहीं होगा, परिमेय संख्या घातांक नहीं होना चाहिए। हम स्पष्ट लिख दिए कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है, परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। पूर्णांक घातांक जो है एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। आप समझ गए बात को, तो इस टाइप में आपका जो है सो बहुपद की आप पहचान भी कर सकते हैं और बहुपद की परिभाषा के अनुसार आप बहुपद को कौन सा बहुपद है कौन नहीं है आप देख सकते हैं। तो क्लियर है ये। अब इसके आगे हम देखेंगे बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात देखेंगे, क्योंकि आगे चल के हम अभी बताने वाले कि बहुपद के प्रकार, एक पदी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, उसके प्रकार, ठीक है। तो बहुपद की घात हम इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, ठीक है। तो बहुपद की घात हम किसको कहेंगे, है ना, चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। तो चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, तो कोई बहुपद लिखते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 4। तो यहाँ बहुपद की घात क्या होगा, यहाँ चर क्या x है, चर क्या x, तो यहाँ घात 2, यहाँ कुछ नहीं अर्थात 1 है, तो चर का अधिकतम घातांक क्या हुआ, चर की
अधिकतम घातांक क्या है 2। तो क्या हो गया बहुपद की घात, बहुपद की घात 2 हो गया। ठीक है, तो बहुपद की घात आप समझ गए, चर के अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह का हो उसमें सबसे अधिकतम घातांक जो होगा वो बहुपद का घात होगा। ये x में बहुपद कहा जाता है। आप 2y² माइनस 3y प्लस 4 भी लिख सकते हैं। तो y यहाँ चर के रूप में x है, यहाँ चर के रूप में y है, अधिकतम घातांक 2 है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है। ठीक है, उसलिए कोई दिक्कत नहीं है।